मुल्क में कोरोना के वार जारी 24 घंटों में मजीद 661 केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 8,335 तक जा पहुंची। वबा ने एक दिन में मजीद 8 अफराद की जान ले ली। जहां बहक अफराद की तादाद 6,552 तक जा पहुंची। अब तक 3,02,708 अफराद मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज वोट को इज्जत दो उसमें छुपा हुआ है, क्योंकि जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो फिर जो लाकर हमारे सरों पे मुसल्लत किए जाते हैं उसमें ये नहीं देखा जाता कि उसमें लायक कौन है। उसमें फिर एक ही चीज देखी जाती है कि कौन कितना ताबेदार है। लाहौर में पीडीएम तहरीक पर मुशावरत के लिए मुस्लिम लीग नून की बड़ी बैठक। मरियम नवाज हुकूमत पर खूब बरसी। कहा पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज वोट को इज्जत दो में है। नवाज शरीफ का मुकदमा गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंच गया। हम फैसला कुन जद्दोजहद में दाखिल होने जा रहे हैं। कुर्बानी देने का वक्त आया तो अवाम मुझे सबसे आगे खड़ा पाएंगे। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले आज मफरूर हैं। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बात करने पर बानी एमकेएम पर पाबंदी लग सकती है तो नवाज शरीफ पर क्यों नहीं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल करें तो महंगाई की बात शुरू कर देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा मुस्लिम लीग नून का सियासी करियर ख़त्म हो चुका। इनकी क़यादत को केसेस में रिलीफ नहीं मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के इमरान खान पर लफ्जी वार। कहा इमरान खान की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो चुकी। अब अवाम नहीं बल्कि इमरान खान के घबराने का वक्त हो चुका है। अवाम दुश्मन हुकूमत के पास माजी की हुकूमतों पर इल्ज़ाम धरने के सिवा बताने को कुछ भी नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा बंडल आइलैंड से मुताल्लिका उमूर सिंध हुकूमत के साथ मिलकर तय किए जाएं। मुलाकात के बाद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म कराची के जज़ायर पर 2 नए शहर आबाद करना चाहते हैं। सिंध पर कब्जे का तासुर गलत है। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। अल अज़ीज़िया एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बज़रिया इश्तिहार तलबी। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के अखबारी इश्तिहार के लिए अखराजात जमा करा दिए हैं। वफाकी हुकूमत ने अदालत के हुक्म पर रजिस्ट्रार ऑफिस में 60,000 रुपये जमा कराए हैं। साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफ़सीलात उनसे जानेंगे। जी साकिब बशीर। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में जो अपीलें हैं उस पर अदालत ने इश्तिहार जारी करने का हुक्म दिया था और वफाकी हुकूमत को ये हिदायत जारी की गई थी कि वो जो अखराजात हैं इश्तिहार के, अखबारी इश्तिहार के, वो रजिस्ट्रार ऑफिस में 2 रोज़ के अंदर जमा करवाएंगे। इस हवाले से एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारक खोखर ने रजिस्ट्रार ऑफिस को एक खत लिखा जिसमें जो बैकग्राउंड था 7 अक्टूबर की समात का और अदालती जो ऑर्डर था उसका हवाला दिया गया। जो रजिस्ट्रार ऑफिस है डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने 60,000 रुपए वफाकी हुकूमत। खुश आमदीद एक बार फिर एक्सप्रेसो के अंदर। और चूंकि वीकेंड आने वाला है और वीकेंड पे आउटिंग का प्लान होता है, आउटिंग पे खाना बहुत जरूरी होता है, तो हमने कहा कि आपको बताएं आज फरियाल राना को लेकर कि वो आज हमें क्या खिलाएंगे। बिल्कुल, फरियाल हमें कुछ देसी खाना खिलाने वाली है, तो फरियाल से जानते हैं। ओ जी, ओ फरियाल। देसी खानों की बात हो और खान बाबा दिमाग में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चबुर्जी खान बाबा पर। खान बाबा की सबसे ज़्यादा ख़ास बात तो ये है कि ये 50 साल पहले खान बाबा और उनकी मिसेज ने रिवायती खानों का ये रेस्टोरेंट खोला था। इनकी एक और ख़ास बात तो ये है कि इनका सारा खाना देसी घी में बनाया जाता है। आए बात करते हैं इनके ऑनर से और साथ ही साथ कस्टमर से भी पूछ लेते हैं कि उनको यहाँ का खाना कैसा लगता है।
नाजरीन, यहाँ पर कुछ कस्टमर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें यहाँ का खाना कैसा लगा है। इन्होंने वैसे खाना तो खा लिया है, लेकिन आप मुझे बताएं आपको यहाँ का खाना कैसा लगा। 1996 से इधर आ रहे हैं। ये इनकी क्वालिटी है और इनका आला म्यार है और बेहतरीन जायका है जो मैं बार बार इधर खींच के लेकर आता है। आप शौक से क्या खाते हैं यहाँ पर? शौक से तो मटन कढ़ाई खाते हैं। आपने आज क्या ऑर्डर किया है? मैडम, हमने पालक गोश्त मंगवाया है और यहाँ की सबसे मशहूर जो रवायती डिश है वो इनकी दाल है और बड़े मज़े से हम खा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता ही है कि पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में खान बाबा का जो टेस्ट है वो पिछले 50 साल का जो रवायती उनका अपना टेस्ट चला आ रहा है देसी घी का, उसका कोई जवाब नहीं है। एक इनकी स्पेशल डिश जो है वो कढ़ी है, जो स्पेशल जो बनवाते हैं ना जी, उसका भी कोई जवाब नहीं है। जी नाजरीन, तो ये था इनका मेन हॉल। अब चलते हैं फैमिली हॉल की तरफ। सर, आप मुझे बताएं आप कहाँ से आए हैं और आपने क्या ऑर्डर किया है? ये मैं हम फैसलाबाद से आए हैं। यहाँ पे हमने इनका मटन पुलाव और कढ़ी का ऑर्डर दिया था। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? ये हमारे अबुआ अजदाद के, यानी मेरे वालिद साहब पहले आते थे, वो पता नहीं कब से आ रहे हैं। उनके बाद फिर हम शुरू हुए हैं, अगली नस्ल शुरू हुई है, फिर ऐसे अब हमारी नस्ल आगे से शुरू हो गई यहाँ से खाना खाने के लिए। मिस, आप मुझे बताएं कि आप यहाँ से क्या खाना पसंद करती हैं? यहाँ पर ज़्यादा जो है, एक तो यहाँ की करेले की जो इनकी डिश है ना, जो इनके करेले हैं, करेला गोश्त, वो बहुत टेस्टी होते हैं। और यहाँ से जब पकाते हैं तो घर जाके मैं उसको ट्राई भी करती हूँ और वैसा बनाने की कोशिश भी करती हूँ। बन जाता है? तकरीबन बहुत, बिल्कुल वैसा नहीं बनता, लेकिन कुछ हद तक बन जाता है। तो आज मंगवाए करेले? नहीं, आज नहीं मंगवाए, क्योंकि करेलों का मौसम जो सीज़न गुजर चुका है। इसलिए मैं तो सोच के आई थी मैंने आज कढ़ी खानी है, इसलिए मैं खा रही हूँ। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं मुरीदके से हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा मुरीदके से हूँ। अच्छा, आपको यहाँ का खाना कैसा लगता है और क्या खाते हैं यहाँ शौक से? देखिए, यहाँ का जो खाना है ना, वो सिर्फ फूड नहीं है, बल्कि ये एक एडिक्शन है। मैं तो खैर बचपन से खा रहा हूँ। अच्छा। इनकी एक अपनी रेसिपी है। ये होटल जब स्टार्ट हुआ तब तो शायद मैं बहुत छोटा होऊंगा, या शायद हूँ भी नहीं, लेकिन तब से लेके आज तक ना इसकी रेसिपी में फ़र्क है, ना इसके टेस्ट में फ़र्क है, और ना इसके जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं, देसी घी इस्तेमाल होता है, और इनका एक अपना टिपिकल तरीका है खाना पकाने का। अच्छा सर, आप मुझे बताएं, जैसे आपने कहा कि आप बचपन से ही खा रहे हैं, तो आपने देखा कभी अजीज़ बेगम यहाँ पे आई हैं, उन्होंने विज़िट किया है, आपसे भी बात की है, आपने तारीफ़ की हो? मैंने 80s से देख रहा हूँ, 1980s से माँ हमेशा किचन में आती थी। जब पुराना होटल होता था तब आती थी, तब भी घर साथ था, खुद सुपरवाइज करती थी। फिर साथ वाला होटल बना, फिर ये होटल बना, और माँ जब तक, आजकल तो नहीं आ रही, वो बूढ़ी हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा और थोड़ा मुश्किल है उनके लिए। माँ हमेशा किचन में आती थी और खाना खुद देखती होती थी, खुद सुपरवाइज करती थी कि ये जो बच्चे हैं, ये जो शेफ़ हैं, वो कैसे पका रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर वाजिद अली खान साहब। इनसे मैं पूछती हूँ कि 50 साल पहले आपकी वालदा और वालिद साहब जो थे, इन्होंने काम शुरू किया था, इसके बारे में कुछ बताएं हमें। हमें खान बाबा पे काम करते हुए 50 से 60 साल हो गए। हमारे वालिद साहब थे, वो पहले काम करते थे, अब वालदा साहब है। सारा कुछ जो है ना, हम अपनी वालदा से सारा कुछ सीखा हुआ है कि कैसे हांडी पकानी है, कैसे काम करना है। तो सुबह आ जाती हैं और सारा कुछ काम शुम जो है ना, सारा कुछ वो ही करती हैं। उसके अलावा फिर हम दोनों भाई हैं, हम दोनों काम यही करते हैं। और हमारा एक ही होटल है पूरे पाकिस्तान में, देसी घी में खाना बनाते हैं हम इंशाल्लाह, और खाने में हम मिलावट नहीं करते। ये अल्लाह की रहमत है, भाइयों की दुआएं हैं, और सबसे पहले अपनी माँ की दुआओं से हम सारा कुछ करते हैं। जो कुछ भी करती है हमारी माँ ही हमें बताती है, हांडी कैसे पकानी है, मसाले कैसे डालने हैं, इनको रेसिपी कैसी करनी है, वो सारा कुछ जो है ना हमारी वालदा की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके खानों की ख़ास बात क्या है और आप कितनी डिशेस बनाते हैं यहाँ पे?
खाने तो हमको 10-12 डिशें हमारी होती हैं। मटन कौरमा हो गया, देसी मुर्ग हो गया, पालक गोश्त हो गया, बुत करेले हो गए, करेले गोश्त, गुर्दे कीमा, दाल तड़का, गुड़ वाले चौल हमारे स्पेशल होते हैं। उसके अलावा चांपे, पीस, कीमे वाले नान, छोटे कीमे के नान बहुत आला बनाते हैं हम। और जो सारा जो कीमा डालते हैं वो बकरे का और रान का सारा गोश्त होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कस्टमर सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो कौन सी डिश की करते हैं? हाँ जी, मटन कौरमा, मटन पुलाव, पालक गोश्त, दाल तड़का, गुड़ वाले चावल हो गए, इनकी डिमांड बहुत है। उसके अलावा कीमे वाले नान हो गए, वो हमारे स्पेशल होती हैं। अच्छा, जब अम्मा जी यहाँ आती हैं और देखती हैं तो उनको जब भी कुछ गलत लगता है, कोई मसाला तेज़ हो गया या चूल्हे की आंच कम ज़्यादा हो गई, तो आपको डांट पड़ती है? बिल्कुल, इधर से कान से पकड़ लेती हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो ऐसे करती हैं। चलिए नाजरीन, अब टेबल पे चलते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मैं खाऊंगी अब देसी घी से बना हुआ खाना। बहुत मज़ेदार है। मिलते हैं अगले देसी खाने पर। अल्लाह हाफिज़।